वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में डेल्टा आता है भाई, और जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसमें आता है डी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? द फैक्टर्स affecting the rate of reaction are फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर, रिएक्टेंट कैसा है उस पे भी रेट डिपेंड करता है भाई। अब दो रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं हम इसके लिए। कंसीडर द रिएक्शंस NO प्लस O2 2NO2 गैसियस, और दूसरी ले लेते हैं CO 2CO गैसियस प्लस O2 गैसियस 2CO2 गैसियस। जो फर्स्ट रिएक्शन अपनी वो है फास्ट, और सेकंड रिएक्शन क्या है? स्लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब प्रोडक्ट बनता है उसके बनने के साथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? फास्ट है, और सेकंड रिएक्शन क्या है? स्लो है। द फर्स्ट रिएक्शन इज फास्ट while second reaction is slow। क्यों ऐसा? It is because different amount of energy is required for breaking of different bonds। Different amount of energy is required for breaking of bonds। बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग अमाउंट एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब जहां पे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है वहां क्या होगा? रिएक्शन फास्ट होगी। देखो भाई क्या कह रहे हैं हम, कौन कौन से फैक्टर है जो रेट को प्रभावित करते हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कंसीडर दो रिएक्शन कंसीडर की, ये रिएक्शन फास्ट है, ये स्लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग जो अपने रिएक्टेंट होते हैं उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है वो रिएक्शन क्या होती है? फास्ट। इट इज बिकॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स and different amount of energy is released during formation of bond। और जब बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट। so a rate of reactions will be different। अब अलग अलग एनर्जी है तो अलग अलग रेट होगा। सेकंड आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन समय के साथ क्या होता है? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो घटती रहती है, यानी रेट भी रिएक्शन का समय के साथ क्या होगा? घटेगा। ग्रेटर द concentration
of reactants greater will be the rate of reaction. Since the concentration of reactant decrease with टाइम, समय के साथ क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, कंसंट्रेशन घटती है, सो द रेट ऑफ रिएक्शन will also decrease with the time. अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्यों घटती है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समय के साथ क्या होगा, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन घटेगी। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट भी क्या होगा, रिएक्शन का घटेगा। थर्ड फैक्टर है अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का काफ़ी मार्केबल इफेक्ट है भाई, और जो रेट है रिएक्शन का वो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, रिएक्शन का रेट कितना हो जाता है, डबल। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन रेट बिकम क्या हो जाता है, डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री बढ़ते ही रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल। ये अपना थर्ड फैक्टर हुआ। फोर्थ फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ फैक्टर है जितना ज़्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा। अब इस बात को आप ऐसे देख सकते हैं, आपने देखा है कि एक तो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, उसको जलाते हैं आप, एक उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जलाते हैं, तो कौन सा जल्दी जलता है भाई, जब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पहले तो वही सरफेस है, पूरा लोग ले रखा आपने लकड़ी का, पूरा लट्ठा ले रखा है, वही सरफेस एरिया दोनों सिरों पे, और सर्कुलर सिलेंड्रिकल कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल। लेकिन जब आप टुकड़े उसके डिवाइड कर देते हैं, हर एक टुकड़े के 2-3 सरफेस होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है। इसी तरह से जब आप क्या करते हैं, चीनी को घोलते हैं, अगर आप पाउडर कर लेते हैं, उसको पाउडर करने पर क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट क्या होगा, डिसोल्यूशन का ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। greater the surface area of reactant greater will be the rate of reaction। रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। फिफ्थ फैक्टर है अपना कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है विदाउट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो कैटालिस्ट क्या करेगा, हमेशा रेट को बढ़ाएगा। ए कैटालिस्ट ऑलवेज इंक्रीज the rate of reaction without
consumed in the reaction. रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता भाई, ये बाद में हमें एज इट इज मिल जाता है। वो कहेंगे इसका काम क्या होता है, इसके काम होते हैं एक्टिवेशन, एनर्जी को बढ़ाना, जो हम इस यूनिट के एंड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना रेट लॉ। और रेट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ये हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन, यहाँ पे दो लॉ आएंगे भाई अपने, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस करेंगे इसी में हम, और एक रेट लॉ डिस्कस करेंगे। एक सिंपल रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब कहेंगे ये ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी क्या है, स्मॉल ए बी सी डी तो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इसमें। जबकि कैपिटल ए बी सी डी क्या है, रिएक्टेंट ए कैपिटल ए और कैपिटल बी, और जबकि कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो जो अपना लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional किस पे, to the concentration of a reactant। जो रेट है रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। विद ईच टर्म, जो हर एक टर्म होगी, रेज्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के तो रेट किसके इक्वल होगा भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर ए बी की पावर बी, क्योंकि ए स्मॉल ए और बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन आप भाई +1 में पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम यूनिट में। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, कैपिटल ए और कैपिटल बी, विद ईच टर्म, जो भी टर्म है, दे आर रेज्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, स्मॉल ए, और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, स्मॉल बी। तो ये पावर में चले गए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि जो रेट है रिएक्शन का वो ए की सभी पावर ए पे डिपेंड नहीं करता, बी की पावर बी पे डिपेंड नहीं करता, कुछ अलग पावर होंगी हमारी। बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑल द टर्म्स ऑफ ए एंड ऑल द टर्म्स ऑफ बी, मतलब इन्हीं पावर पे डिपेंड नहीं करता, ये जरूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया ही। बट experimentally it was found that a rate of reaction does not depend upon all concentration term of A and बी, ए की सभी पावर पे डिपेंड नहीं करता भाई। ए के यहाँ 2 दिया है तो 2 ही पावर में चला जाएगा, जरूरी नहीं है। वो 1 पावर पे भी डिपेंड कर सकता है और 0 पावर पे भी डिपेंड कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कंसीडर कर देते हैं, लेट एक्सपेरिमेंटली जो रेट है, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स upon alpha concentration term of A and beta concentration term of B। B की कितनी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, देखो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ए की सभी पावर पे डिपेंड करेगा रेट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि सभी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू पावर अल्फा और बी रेस टू पावर बीटा।
एक्सपेरिमेंटली हमने ये माना है भाई इसमें, ठीक है। तो क्या आया अपना रेट, आया अपना प्रोपोर्शनल ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, वेयर के इज क्या, के कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर जो हमने डिस्कस किया, रेट लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड रेट लॉ। Thus, according to rate law, rate of a reaction का rate is directly proportional। क्या कहता है rate law? According to rate law, rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants। और हर एक टर्म किसी ना किसी पावर पे रेज होगी। देखो भाई क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट है जो केमिकल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म। हर एक टर्म रेज होगी किसी ना किसी पावर पे, रेज्ड टू सम पावर विच may or may not be the stoichiometric coefficient of the reaction। अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या थे भाई रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या थे, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो क्या बताया रेट लॉ, ये कहता है भाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन तो डायरेक्ट कहता है कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जबकि रेट लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे, हो भी सकते और मे नॉट, नहीं भी हो सकते, क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये रेट कांस्टेंट को आपने डिफाइन कर रहा है, मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही काम आता है। क्या है, जब भी आपने किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, कांस्टेंट की साइड जो भी क्वांटिटीज है, टेक देम यूनिटी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 1, देन रेट इज इक्वल टू के। के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन आई भाई, थस रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट ही तो आ गया, लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की हमने क्या ली, यूनिटी। मैं बार बार इस रूल को बता रहा हूं भाई, क्या करना है आपने, जब भी आप किसी कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी तरफ जो भी क्वांटिटीज हैं, टेक देम यूनिटी। तो अभी हमने ए रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है, हमने क्या किया, इसकी तरफ कौन कौन सी क्वांटिटीज थी, ए और बी, उनको कितना माना, यूनिटी 1। थस रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, रेट ही है, लेकिन कब, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ each reactants is taken as unity। क्या लिया जाए उनको, यूनिटी लिया जाए। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट है, लेकिन कब है, जब कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की आपने क्या ली,
यूनिटली। अभी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो रेट कांस्टेंट की अपनी करेक्टरिस्टिक के कुछ विशेषताएं हैं जो काफ़ी काम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक अपना करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, द characteristics of a rate constant are, क्या क्या है भाई, जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट है वही किसको निर्धारित करती है, रेट कितना है, यानी रेट कांस्टेंट मेजर है, किसका मेजर है, रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट। देखो पहले तो आपको यही पता हो रेट कांस्टेंट क्या होता है। जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया था, ये आया था भाई ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। जब आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया था, यहाँ पे कांस्टेंट आया था के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है, अब जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो फर्स्ट क्या बना, रेट कांस्टेंट इज द मेजर, मापक है किसका, ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट है उसका मापक कौन है, रेट कांस्टेंट। ग्रेटर द rate constant, greater will be the rate of reaction। जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट होगा। सेकेंड, जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की वो निश्चित होती है एक रिएक्शन के लिए एक निश्चित तापमान पे, लेकिन अगर तापमान को हम चेंज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डेफिनिट, निश्चित है, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्या रिलेशन आएगा टेम्परेचर के बीच और रेट कांस्टेंट के बीच, ये हम भाई लेटरली डिस्कस करेंगे सारी चीजें। फिलहाल हमने क्या बताया, किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डेफिनिट होती है एक निश्चित तापमान पे। थर्ड, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर ए रिएक्शन। एक ही रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है वैल्यू रेट कांस्टेंट की, किस पे, एट डिफरेंट टेम्परेचर। निश्चित तापमान पे जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की वो निश्चित होती है एक रिएक्शन के लिए। एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग तापमान पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग। फोर्थ है अपना, जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं है भाई किसकी वैल्यू पे, रेट कांस्टेंट पे। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड नहीं करती। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और लास्ट अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है ऑर्डर पे। ये नहीं है इसकी यूनिट फिक्स है, जैसे अपनी रेट की यूनिट थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसा नहीं है भाई। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे। अब ऑर्डर क्या होता है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द यूनिट ऑफ rate constant depends upon the order of रिएक्शन। रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, और रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे, बड़े ध्यान से इन टॉपिक्स को करना है। थैंक यू।